नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों इस पे बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई तरह के मिलता है। देखिए पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इजी से हार्ड की तरफ आसानी से हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, नाव और धारा। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, नाव धारा में दो चीज़ें होती है। एक तो होती है नाव की चाल होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नाव की चाल। और दूसरी होती है, क्या होती है, धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, धारा की चाल। ठीक है, अब नाव की चाल होती है, धारा की चाल होती है, दो चीज़। तो आप कभी ना कभी नाव में बैठे होंगे और कभी ना कभी नाव में, चाहे किसी भी चीज़ में नाव में बैठे होंगे। तो नाव का चीज़ एक चीज़ होता है दोस्तों कि जो नाव है और धारा है, तो इसकी अपनी चाल होती है और इसकी अपनी चाल होती है। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये नाव जो है वो धारा के दिशा में चल रही होती है या उसकी विपरीत दिशा में चल रही होती है। तो दो कंडीशन आता है। ठीक है, तो देखिए अगर नाव की चाल मैं मान लूँ दोस्तों शांत जल में, मैं शांत जल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शांत जल की बात कर रहा हूँ, जिसमें जल शांत है, धारा चल नहीं रही। ठीक है, शांत जल की बात कर रहा हूँ। तो नाव की चाल या तैराक की चाल भी लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तैराक भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तैराक की चाल, ठीक है, कुछ भी लिख के आ सकता है, नाव की चाल या तैराक की चाल या फिर बोट स्ट्रीम, कुछ भी लिखा आ सकता है। मान के चलिए कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल मान लो कि चलो कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस पे दो कंडीशन आते हैं दोस्तों, यही दोनों कंडीशन समझ लेना है। पहला कंडीशन ये है कि या तो ये धारा के दिशा में होगा, किसकी चाल, नाव की चाल या तैराक की चाल, धारा की दिशा में चाल। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में अगर चाल होगा, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाव होगा या तैराक होगा, चीज़ एक ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपके क्वेश्चन में तैराक भी दे सकता है, तैराक या फिर और भी कुछ दे सकता है, बोट स्ट्रीम कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर उसकी धारा के दिशा में है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा की दिशा, जैसे वही ट्रेन वाली सिस्टम है, धारा की दिशा में अगर चल रही है तो इसका मतलब कि जो धारा की अपनी चाल होगी और उसके बाद तैराक की चाल होगी, दोनों क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्योंकि अगर नाव देखते हैं, अगर नाव मान लीजिए हम नाव जो है नाव को चला नहीं रहे हैं, नाव को सीधे पानी में रख दिए, तो धारा की दिशा जिधर जा रही है नाव को भी उधर धक्का मार के ले जाएगी। अगर नाव की भी अपनी चाल है और जिधर धारा जा रही है उधर ही उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आता है कि धारा की विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा या सॉरी धारा की विपरीत चाल अगर है, तब किसकी, इन्हीं सब की। ठीक है दोस्तों, अगर धारा के विपरीत है तो ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, घट जाएगा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों कंडीशन के आधार पर दोस्तों हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे परे है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नाव की धारा के साथ गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत में गति क्या है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की शांत जल में गति क्या है। देखिए अब वही चीज है जैसे मैंने बताया था, क्या है, नाव का जो है दोस्तों, नाव का जो है धारा के साथ जो है, धारा के अगर साथ की बात करें, धारा के साथ जो गति है उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, x प्लस वाई होता है। चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करेंगे, बस पहले समझ लीजिए। ठीक है, x प्लस वाई इसी के बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि धारा के विरुद्ध हो, ठीक है, नाव की चाल धारा के विरुद्ध हो यानी कि विपरीत हो। ठीक है दोस्तों, विपरीत है, ठीक है, गति, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर कितना दिया है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो अब पूछा क्या है, तो नाव की शांत जल में गति क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ दो चीज़ है दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा, एक तो धारा की गति, एक नाव की गति। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, धारा की गति नाव की गति से कम होगा।
तभी नाव अपनी गंतव्य तक पहुंच जाएगी। यानी नाव की गति ज़्यादा होगा, धारा की गति कम होगी, तभी कोई भी नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा। अगर धारा की गति कम ज़्यादा है, नाव की गति कम है, तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये मैंने एक चीज़ और कराया हूँ दोस्तों, संख्या पद्धति में बहुत आसान तरीके से। देखिए अब इसमें क्या है कि एक है हमारे पास x प्लस वाई और दूसरा हमारे पास क्या है x माइनस वाई, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम x का मान और y का मान जब निकालते हैं दोस्तों, तो क्या किया जाता है, ऐसे में अगर जो वैल्यू है एक बार इसको प्लस के आधा कर दो और एक बार इसे जोड़ के आधा कर दो। कम वाला निकालना है तो क्या करना है, दोनों को क्या करना है, घटा देना है। यानी इसके बराबर कितना है 12 और इसके बराबर कितना है 6, तो दोनों को घटा देना है। यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बटे के 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी क्या है ये धारा की गति, ठीक है, धारा की गति 3 आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है नाव की शांत जल में, तो क्या करना है जोड़ देना है, ठीक है। जी नाव का क्या हमने माना है x माना है, तो क्या करना है जोड़ देना है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ कराते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आया और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना 12 है और x माइनस वाई बराबर 6 है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, बस ये ध्यान रखना है, पूछा नाव की है। तो मैंने क्या बताया, नाव की शांत जल में चाल पूछा, तो नाव की चाल कभी भी दोस्तों धारा के से अधिक होगी। तो अधिक वाला में क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अधिक वाला पूछेगा यानी कि नाव वाला, ठीक है, तो हमें क्या करना है जोड़कर, ठीक है, जोड़कर बटे में 2 कर देना है, ठीक है। यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 12 6 18 हो जाएगा, बटे में 2 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है। किसकी चाल आई है ये, शांत जल में दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल आई है। किसकी चाल आई है, नाव की चाल, ठीक है। अगर यहीं पे पूछता कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल, ठीक है दोस्तों, धारा की चाल पूछता तो क्या करते हैं हम, अगर धारा की चाल पूछता तो सीधे सीधे इसको घटा देते हैं, ठीक है। अधिक पूछेगा तो जोड़ के बटे के 2, अगर कम पूछेगा तो क्या करना है घटा के बटे 2। अगर कम पूछा, कम के कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कम पूछा, कम वाला कौन सा हो जाएगा, कम वाला धारा का हो जाएगा, ठीक है। धारा का पूछा तो क्या करना है घटा के, ठीक है दोस्तों, घटा कर बटे के 2 कर देना है। यानी देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, ठीक है, 12 माइनस 6 बराबर 6 हो जाएगा, 6 बटे के 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज़ें देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद सभी क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब देखिए इतना समझाना था, नहीं तो जब आपको पूरी तरह समझ में आ गया, तो अगर मुझे एग्जाम में करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। देखिए ये हो गया धारा के साथ गति, यानी हम सीधे सीधे कर देंगे, ये x प्लस वाई वाला चीज़ हो गया, और ये क्या है विपरीत वाला, तो यानी x माइनस वाई वाला हो गया। ये हो गया 12 और ये हो गया 6। तो यानी क्या हमसे पूछा है, नाव पूछा है, तो 12 6 18, 18 बटे 2 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, सीधी सी बात, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, जब समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ दिया है, धारा की गति पूछा है। पिछले में क्या पूछा था, नाव की गति, इसमें क्या पूछा है धारा की गति। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोला है कि धारा के साथ गति, तो धारा के साथ गति यानी x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 12, और धारा के विपरीत गति कितना दिया है 8, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 8, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और ये भी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन करना है दोस्तों तो दोनों की जो मात्राएं हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कि अगर मीटर प्रति सेकंड में दे दिया क्वेश्चन, एग्जामिनर कहीं भी कंफ्यूज कर सकता है, तो ये चीजें बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या पूछा है कि धारा की गति, तो धारा क्या होता है नाव से कम होगा, कम का मतलब क्या है घटाना, यानी इसको घटा देंगे, ठीक है दोस्तों, घटा कर 2 से भाग दे देंगे, यानी क्या हो जाएगा, देखिए इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसकी चाल हो जाएगा दोस्तों, धारा की, क्योंकि धारा के पूछा है ना, धारा की गति क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, पहले क्वेश्चन में तो सारा कुछ बताया था, लंबा करके थोड़ा सा बताना पड़ता है, लेकिन जब क्लियर हो जाएगा आपको ना, तो आप बहुत आसानी से करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन बदलते जा रहा है, अपना रूप बदलते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति
लेकिन तरीका दोस्तों वही रहेगा, जो तरीका मैंने बताया ना वही तरीका रहेगा, उसी में थोड़ा थोड़ा पोछिल्ला पीछे जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन है क्वेश्चन वही। देखिए एक व्यक्ति पानी के बहाव के साथ कितना 28 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है, ठीक है, तथा बहाव के विपरीत 13 किलोमीटर 5 घंटे लेता है, यानी सेम समय लेता है। तो कह रहा है पानी की बहाव की गति बताइए, ठीक है। पानी की बहाव की गति पूछा है, यानी क्या है, पानी की बहाव की गति यानी धारा की गति, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कहा क्या है कि ये बहाव के साथ है, तो इसका मतलब साथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जब बहाव के साथ है तो इसका मतलब क्या है, x + y है, ठीक है। दोनों की जो चाल जुड़ जा रही है, ठीक है। अब इसी के बराबर क्या है, 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगता है, तो इसका मतलब चाल क्या हो जाएगा, जब कोई भी वस्तु, जब आपको पता है क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय होता है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी हमारे पास कितना हो गया 28 और समय कितना है 5, तो इसका मतलब कि ये हमारा चाल हो गया। तो अब सीधे यहाँ पे चाल कितना है दोस्तों 28/5 इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि जब विपरीत में जा रहा है, यानी कि विपरीत का मतलब क्या हो गया x - y। अब ये कह रहा है 13 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है, यानी 13 बटे क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, अब ये समझ में आ गया। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ये चीज बन गया। पूछा क्या है, पानी की बहाव की गति क्या है, यानी धारा की गति पूछा है। क्लियर हो गया, हमसे क्या पूछा है, धारा की गति पूछा है दोस्तों। तो धारा की गति में मैंने क्या बताया था, धारा की गति कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है, ऑल्सो कम होती है, क्योंकि नाव की गति कभी भी ज्यादा होती है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, दोनों को घटा के भाग 2 कर लेना है, ठीक है। तो घटाइए, कितना हो जाएगा 28/5 माइनस क्या हो जाएगा 13/5। तो देखिए 5 5 दोनों तरफ है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, ये 5 हो जाएगा। 13 में से 28 में से 13 घटेगा तो कितना, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब इसे 2 से भाग भी देना है, देखिए इतने ही मार के आगे नहीं बढ़ना है, इसको 2 से भाग देना है। जैसे ही 2 से भाग देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ाया ये है कि यहाँ जो चाल था उसको अलग अलग दे दिया है, यानी ये किलोमीटर प्रति घंटा में उसका दे रखा है और इतने समय में दूरी कवर कर रहा है, यहाँ पे भी दूरी इतना दे रखा है और इतने समय में कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में बढ़ाता रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, नाव की चाल। पिछले में धारा पूछा था, यहाँ पे नाव। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ठीक है। कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय करता है। तो नाव की शांत जल में चाल क्या है, ठीक है। अब देखो 2 कंडीशन दे रखा है, जहां भी साथ बोला है धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा बोला है या साथ बोल दे, बात एक ही है। तो वहां पे हमें क्या करना है, x + y करना है दोस्तों। अब यहाँ पे दे रखा है कि 48 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है, तो अब हमें पता लग जाएगा चाल क्या है। तो सीधे सीधे क्या करना है 48/4 कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है विपरीत में क्या कर रहा है दोस्तों, यानी x - y हो जाएगा। विपरीत में क्या कर रहा है 30 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय कर रहा है, तो ये 5 घंटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, नाव की शांत जल में चाल, यानी नाव की चाल पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा नाव की चाल पूछा है। तो देखिए नाव का चाल क्या होता है, ज़्यादा होता है हमेशा, मैंने बताया नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होता है, धारा की चाल से हमेशा सदैव ज़्यादा रहेगा, तभी वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच पाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसको दोनों को जोड़ना है, जोड़ के बटे 2 कर देना है, ठीक है। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको काट भी सकते हैं, देखिए 4 × 1 = 4, 12 × 4 = 48, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं 12, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 30/5। तो 5 से 12 = 60 हो जाएगा, और 60 + 30 बटे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए तो 60 30 कितना हो जाएगा 90, 90/5 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब इसको 2 से भाग दे लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो देखिए जो हमसे नाव की चाल पूछा है तो ये 2 से भाग देना मत भूलिएगा। ये क्यों दिया जाता है ये बता दूं मैं। देखिए जब इसको करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जोड़ने पे क्या होता है चिन्ह नहीं बदलता है नीचे का। तो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों तो खुद ही कट जाता है,
ठीक है, कट जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यही जो 2 है ना, इधर का जब जोड़ेंगे इन दोनों को, जोड़ने के बाद मान लीजिए इधर जोड़ने के बाद आया था 90/5, तो ये जो 2 है ना ये इधर आ जाता है। 90/5 से करेंगे तो ये 2 उधर चला जाता है, यानी गुणा में तो उधर भाग में, यानी x बराबर निकालेंगे तो 90/5, इधर गुणा में तो उधर भाग में, यानी कि गुणे 2 हो जाता है। ठीक है, यही चीज हमेशा बार बार होता है। ये दोनों केस में होता है, अगर घटाएंगे तो भी जोड़ेंगे तो भी। घटाने के केस में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये दोनों प्लस प्लस हो जाता है दोनों y, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसलिए ये जुड़ जाता है और ये खत्म हो जाता है। तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 वहाँ पे होता है। ठीक है, तो बस याद रखना है, दिमाग में ये याद रखना है कि हमको ये फाइनल करने के बाद 2 से भाग जरूर देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और अपना नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी पे नोट्स बनाइए और साथ के साथ मेरे क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, मैथ का धुरंधर बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।